सिंध के इन बदउनवान और करप्ट हुक्मरानों को एक हफ्ते का अल्टीमेटम दे रहे हैं। कराची इंशाल्लाह हम बंद करेंगे, हम लाड़खाना भी बंद करेंगे, हम नवाबशाह भी बंद करेंगे। कराची में बल्दियाती कानून के खिलाफ अपोजिशन जमातों का पावर शो। सिंध हुकूमत को 7 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। बल्दियाती कानून वापस ना लिया तो पूरा सिंध बंद कर देंगे। अपोजिशन जमातों ने धमकी लगा दी। पीटीआई, एमक्यूएम, जीडीए का वज़ीर आला हाउस के करीब मुश्तरका एहतजाज। 2 घंटे अलामती धरना भी दिया। अगले मरहले में बिलावल हाउस के बाहर एहतजाज करेंगे। एमक्यूएम के आमिर खान का ऐलान। हमने भी बिलावल हाउस देखा है, बिलावल हाउस के अंदर वो कब्जे के बंगले भी देखे हैं। हम ये मुंशी के घर पे नहीं आएंगे, आना हुआ तो तुम्हारे घर के ऊपर आएंगे। जालिमों, जाबिरों, बिरानो, लोटी गाली की सरकार। सिंध हुकूमत लातों की भूत बातों से नहीं मानती। पीपल्स पार्टी ने काला कानून बनाया, उनके दिल भी काले हैं। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का एहतजाजी मुजाहरे से खिताब। एमक्यूएम के कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, अब सिर्फ बिल वापस नहीं कराना, सिंध वापस लेना है। ख्वाजा इजहारुल हसन, वसीम अख्तर, खुर्रम शेर जमान और दीगर रहनुमाओं का भी खिताब। अपोजिशन जमातों को वफाकी हुकूमत का जुल्म नजर क्यों नहीं आता? एहतजाज करने वाले अवामी मसाइल पर क्यों नहीं बोलते? वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी का एहतजाज करने वालों को करारा जवाब। कहा, गैस बंदिश से सिंध में सनतें तबाह हो गई। पीटीआई ने 3 सालों में सिर्फ बहरान पैदा किए। हुकूमती नालायकी की सजा अवाम को दी जा रही है। बेबी जरदारी पूरे सिंध के लोग मैं लेके आ रहा हूँ कराची। ना तुम पानी लाके दे सके, ना तुम बस चला सके, नाले तुमसे साफ नहीं हुए। सीएम साहब एक बहुत बड़ी माफिया जिसका गॉडफादर आसिफ जरदारी है, ये उसके अकाउंटेंट है। मार्च के बदले जवाबी मार्च। तहरीक इंसाफ का 27 फरवरी को घोटकी से कराची तक मार्च का ऐलान। वफाकी वजीर अली जैदी का कहना है कि पीपल्स पार्टी जमहूरियत की सबसे बड़ी डाकू। बिलावल भुट्टो बेबी आसिफ जरदारी को माफियाज का गॉडफादर करार दे दिया। सिंध में कुत्ता काटने की वैक्सीन नहीं, कोरोना वैक्सीन क्या देंगे? पीपल्स पार्टी ने भी 27 फरवरी को इस्लामाबाद की जानिब मार्च करने का ऐलान कर रखा है। पीटीआई और एमक्यूएम महंगाई के खिलाफ एहतजाज करें। ठुकराई हुई जमातें अवाम को धोखा नहीं दे सकती। मुर्तजा वहाब का जवाबी वार। वजीर बल्दियात सिंध नासिर शाह का कहना है कि एमक्यूएम लिसानी सियासत दहशतगर्दी की बातें करती है। पीपल्स पार्टी ने कराची को दहशतगर्दों से निजात दिलाई, अब किसी को कब्जा नहीं करने देंगे। आज कातिल और मकतूल पार्टी एक हो गई। कराची में जमात इस्लामी का धरना 16वें रोज भी जारी। हुकूमती वफ्द और मुजाहिरीन में मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज शेड्यूल। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते एहतजाज खत्म होगा। कराची में कोरोना बेकाबू शरह 35% तक जा पहुंची। नई पाबंदियां नाफिज। सिंध में अवामी मकामात पर मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। सरकारी अफसरान को मास्क ना पहनने पर जुर्माना होगा। वैक्सीनेशन ना कराने वालों का मार्केट्स में दाखिला बंद। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में अहम फैसले। सूबे में तालीमी सरगर्मियां जारी रखने का ऐलान। कोरोना का फैलाव तेज। एनसीओसी ने नई पाबंदियां लगा दी। पीर से मुल्की परवाजें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खाना देने पर पाबंदी होगी। सूबाई वज़राए तालीम और सेहत का मुश्तरका इजलास 17 जनवरी को तलब। तालीमी इदारों, अवामी इज्तिमात और शादी हॉल से मुतल्लिक नई पाबंदियों पर गौर किया जाएगा। एनसीओसी का सिंध हुकूमत के साथ हर मुमकिन तामुन का फैसला। सूबों को ऑक्सीजन की तलब से मुतल्लिक सर्वे की हिदायत। मुल्क भर में कोरोना के 4286 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 8.16% रही। मजीद 4 अफराद जाँ बहक। पंजाब में मुस्बत केसेस की शरह 18.5% रिकॉर्ड। लाहौर में 30 नए केसेस रिपोर्ट। सूबे भर में 432 शिकार। रावलपिंडी में 6 जबकि खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 11 ओमिक्रॉन केसेस सामने आ गए हैं। सदर पाकिस्तान ने फाइनेंस तरमीमी बिल 2022 की मंजूरी दे दी। मिनी बजट 13 जनवरी को कौमी असम्बली से पास हुआ, अब कानून का हिस्सा बन गया।
इमरान खान मुझसे खौफजदा हैं। इमरान न्याजी को डरावने ख्वाब की तरह आता हूँ। अपोजिशन लीडर का कहना है कि पीटीआई ने मिनी बजट के जरिए अवाम पर जुल्म किया। शहबाज शरीफ की जख्मी एमपीए बिलाल यासीन के घर आमद, अयादत की। तेरह जनवरी पार्लिमानी तारीख का स्याह तरीन दिन था। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का सौदा किया गया। नाकाम वजीर चौथे साल भी पिछली हुकूमतों के कीड़े निकाल रहे हैं। कल को वजीर कहेंगे रोटियां ज्यादा खाने से आटा बहरान पैदा हुआ। खाद तो हुकूमत की सरपरस्ती में स्मगल हुई। गैस बहरान के जिम्मेदार कौम को लेक्चर न दे। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल और एयाज सादिक की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत ने फैसला किया है कि नवाज शरीफ को वापस लाकर जेल में बंद किया जाए। 4 हफ्ते तो क्या कई महीने गुजर गए, नवाज शरीफ वापस नहीं आए। तमाम इत्तेहादी जमातें हुकूमत के साथ खड़ी हैं। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कौमी सलामती पॉलिसी बन रही है और पार्लियामेंट को मालूम ही नहीं। ये कैसी नेशनल पॉलिसी है? इक़्तिदार तक पहुंचने का रास्ता सियासत ही है। कौमी मामलात में एक फर्द की राय काफ़ी नहीं। कौम के इज्तिमाई मफाद के लिए उलमा को आगे आना होगा। बुराई रोकने की जिम्मेदार हुकूमत, हमारे हुक्मरान ही बुराई की जड़ है। मौलाना फजलुर रहमान का मानसेरा में पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। अब घबराए बिना कोई चारा नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी ना करें। पहले ही महंगाई ने जिंदगी अजाब बना दी। अवाम की वजीर आजम से पेट्रोल महंगा ना करने की अपील। कीमत बढ़ेगी या नहीं, फैसला कुछ देर बाद होगा। लोगों को आपने इतने सबज बाग दिखाए थे तो गैस कहाँ है? गैस नहीं होती, पकाने के वक्त में तो अक्सर ही नहीं होती। गैस बुरान से अवाम हलकान, हुकूमत टस से मस ना हुई। मुख्तलिफ शहरों में सुई गैस की लोड शेडिंग में कमी की बजाय इजाफा हो गया। अवाम महंगे गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर। सिंध जो गैस पैदा करता है आधी तो इसको ही मिलती है। वजीर तवानाई हमाद अजहर का दावा। सूबाई हुकूमत गैस बहरान पर पॉइंट स्कोरिंग न करे। यूरिया की कमी का मसला नहीं, ज्यादा तलब का है। स्टेट बैंक के सारे असासे हुकूमत के पास ही रहेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तैनाती भी हुकूमत करेगी। पीटीआई वरासती नहीं, जमहूरी पार्टी है, सब खुलकर बोलते हैं। गैस बंदिश और प्रेशर में कमी। सिंध हुकूमत ने वफाकी वजीर तवानाई को खत लिख दिया। सिंध को गैस पैदा करने के बावजूद हक से महरूम किया जा रहा है। आइन के तहत सिंध को इसका हक दिया जाए। सूबाई वजीर तवानाई इम्तियाज शेख का मुतालबा। बैंकों को नौजवानों को कर्ज फराम करने के लिए कायल किया गया। 40 अरब के कर्ज नौजवानों के लिए मंजूर किए जा चुके। वजीर मुमलिकत इत्तलात फारूक हबीब का ऐलान। सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर कामयाब जवान प्रोग्राम में कर्ज दिया जा रहा है। पता नहीं कौन से सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, कौन से ऐसे लोग इसमें वारद हुए कि जिसने सड़क को रिंग रोड 2 बना दिया। जिन्होंने ये रूट चेंज किया है, इसकी इंक्वायरी जरूर की जाए। पीटीआई रहनुमा नदीम अफजल चंद की एक और बड़े करप्शन स्कैंडल की निशानदेही कर दी। सालन सरगोदा रिंग रोड को रावलपिंडी रिंग रोड 2 करार दे दिया। वज़ीर आज़म के साबिक मुआविन खसूसी का कहना है कि मखसूस हाउसिंग सोसाइटीज और ब्यूरोक्रेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए रूट तब्दील किया गया। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब से तहकीकात कराने का मुतालबा। हुकूमत आईटी इंडस्ट्री की तरक्की के लिए इकदाम कर रही है। आईटी से इनकार करने वाली कंपनियों का कोई मुस्तकबिल नहीं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का तकरीब से खिताब। कहा आने वाले वक्त के लिए आईटी की वर्कफोर्स को ट्रेनिंग देनी है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। दरख्वास्त गुजार बताएं फॉरेंसिक तज्जिए का खर्चा कौन बर्दाश्त करेगा। अटॉर्नी जनरल आइंदा समाअत पर फॉरेंसिक एजेंसियों के नाम फराहम करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की जगह और इमारत दी जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का वज़ीर आज़म इमरान खान से खत में मुतालबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 4 मुख्तलिफ इमारतों की तजावीज़ भी वज़ीर आज़म को भिजवा दी।
पाकिस्तान में तमाम अक़लियतें मुकम्मल आज़ाद, अपनी मर्जी से इबादत कर सकते हैं। भारत में अक़लियतों का जीना अजाब बना दिया गया। आलमी बरादरी भारत की मजहबी इंतहा पसंदी का नोटिस ले। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सानिया मरी के बाद मशरूत दाखिले की इजाज़त दे दी गई। रोज़ाना 8000 गाड़ियाँ दाखिल हो सकेंगी। शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक गाड़ियों का दाखिला बंद होगा। ट्रैफिक पुलिस की ज़रूरी नफरी यकीनी बनाए। मुतल्लिका अफसरान महकमा मौसमियात से राब्ते में रहेगी। ज़िला इंतज़ामिया की हिदायत।